हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई हॉरर स्टोरी में। तो गाइस, आज की जो हमारी कहानी है वो रोहन नाम के लड़के की है। रोहन नाम का एक लड़का अपनी नई नौकरी के लिए दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। उसने एक पुरानी सोसाइटी में 2 BHK फ्लैट रेंट पर लिया था। फ्लैट उसके लिए काफ़ी सस्ता था और लोकेशन भी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए रोहन ने उस फ्लैट को लेने से पहले ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि उसका रेंट जो था वो काफ़ी सस्ता था। जब उसने फ्लैट में फर्स्ट टाइम एंट्री करी, दरवाज़ा खोला तो उसको एक अजीब सी वाइब आई, नेगेटिविटी वाली। जैसे अजीब सी स्मेल, कुछ जैसे पुराने कपड़ों की मिट्टी की आती है वैसे। रात के समय जब रोहन सो रहा होता है तो उसे किचन से एक आवाज़ आती है, जैसे बर्तनों के गिरने की। तो वो किचन की तरफ जाता है और देखता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही था, एकदम जैसे नॉर्मल होता है। रोहन जब किचन से वापस आता है तो अपने रूम के शीशे में एक रिफ्लेक्शन देखता है, एक औरत का, जैसे एक शैडो होती है। रोहन को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब आती है। रोहन इस चीज़ को देखकर ये तो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल फ्लैट नहीं है। अगली सुबह जब होती है तो रोहन अपने पड़ोसी से कैजुअली बात करता है कि रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो रोहन का पड़ोसी ये बात सुनकर काफ़ी घबरा जाता है और रोहन से एक ही बात बोलता है, बेटा रात में ज़्यादा देर तक जागना मत, और कुछ अजीब सुनो तो इग्नोर करना। दूसरी रात जब वो अपने लैपटॉप पे रात को काम कर रहा था तो उसने क्लियरली अपने रूम में एक आवाज़ सुनी, जैसे किसी के फुसफुसाने की। रोहन ने सोचा कि ये दिमाग का धोखा होगा, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अगली सुबह रोहन ने अपने वॉचमैन से बात करने की कोशिश करी इस बारे में। तो उसके वॉचमैन ने उसको घुमाने की कोशिश करी, ढंग से बताया नहीं कुछ भी, और थोड़ा उसकी बात को काटना चाह रहा था। फिर रोहन समझ गया कि ये मुझे ऐसे नहीं बताएगा, तो रोहन ने उसे थोड़े पैसे दिए ताकि वो उसको बता सके सारी सच्चाई। वॉचमैन ने जो रोहन को बताया, रोहन सुनकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया था। वॉचमैन ने रोहन को बताया कि 3 साल पहले यहाँ पे एक न्यूली मैरिड कपल आया था। वाइफ को अपने हस्बैंड पर डाउट था कि वो उसे चीट कर रहा है। एक दिन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ और वाइफ ने अपने आप को फ़ैन में लटका कर अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद से इस फ्लैट में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब होता रहता है। रोहन काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। तब फिर रोहन ने सोचा कि 1-2 दिन और रुका जाए यहाँ पे, और उस 2 दिन के अंदर मैं एक नया फ्लैट ढूंढूंगा रहने के लिए। उस रात के अगले दिन रोहन का कुछ अता पता ही नहीं था। उस रात के अगले दिन सोसाइटी के लोगों ने देखा कि रोहन का सामान बाहर पड़ा है, लेकिन रोहन खुद कभी वापस नहीं आया। और उन्होंने फ्लैट के अंदर जाके भी देखा तो रोहन का कुछ सबूत नहीं मिला उसके बैग के अलावा। आज के टाइम में भी वो फ्लैट नंबर 203 खाली है, और उस फ्लैट के आसपास रहने वाले लोग आज भी बताते हैं कि उस फ्लैट में से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आती है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि रोहन अभी बचा हुआ है या उसके साथ भी कुछ गलत हुआ। ये सच आज भी कोई नहीं जान पाया। दिल्ली के इस फ्लैट में आज भी कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी और भी स्टोरीज़ के साथ। बाय।